अडानी जी और मोदी जी एक हैं। जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है। Slew of deals across sectors from defense to airports to power almost always went to the Adani Group. पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? मीडिया विपक्ष को कुचल रहा है और भारत का विपक्ष एंकर और रिपोर्टर बन रहा है। हाय फ्रेंड्स, जैसे हम और आप सब जानते हैं, जिस तरीके की हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने जनवरी 24 तारीख को अपनी रिपोर्ट दी थी और अडानियन ग्रुप ऑफ कंपनीज पे बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे, और जब से लेके आज तक तकरीबन एक महीने से ज्यादा हो गया है, अडानियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं। रोज नई सुबह होती है, मार्केट खुलती है और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर लोअर सर्किट को हिट करते हैं। गौतम अडानियन ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेटवर्थ 120 बिलियन से घटकर 35 बिलियन डॉलर्स पर आ गया हुआ है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अब तक 12 लाख करोड़ का नुकसान यानी घाटा हो चुका है। 142 बिलियन डॉलर्स का नुकसान करने के बाद में भी लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने यह कहा कि यह देश पर हमला है। अब एक विदेशी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अगर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एलिगेशन लगाती है अकाउंटिंग फ्रॉड का, स्टॉक मैनिपुलेशन का, ऑफशोर शेल कंपनीज का, तो ये देश पर हमला कैसे है? जैसे हमारे यहाँ सेबी है, सेबी का काम क्या है? जो भी कंपनियों का फ्रॉड होता है, अकाउंट मैनिपुलेशन होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, जो भी कंपनीज में इरेगुलरिटी होती है उसको पकड़ना, उस पर निगरानी रखना और उस पर नजर रखना, ये हमारी सेबी का काम है, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो लोग आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा सेफ रहे। इसके लिए हमारी एक संस्था है सेबी नाम की, जो कंपनियों पे अपनी निगरानी रखती है। तो अगर इतना बड़ा एलिगेशंस अडानियन ग्रुप ऑफ कंपनीज में लगाया गया है, तो हमारी संस्था सेबी का यह काम है कि उसकी तहकीक करे। ऐसा ही अमेरिकन कंपनी का फ्रॉड खुद अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहां सेबी है वैसे वहां पर सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज कमीशन है, कंपनियों का फ्रॉड और कंपनियों की इरेगुलरिटीज पकड़ने के लिए। तो वहां पर कोई भी कंपनी गलत काम करती है, फ्रॉड करती है, मैनिपुलेशन करती है, तो वहां की सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज कमीशन खुद उस फ्रॉड को पकड़ती है। इसके लिए अमेरिका के इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को सेफ फील करते हैं। वहां पर ऐसा कोई नहीं करता कि ये देश पर हमला है। लेकिन हमारे यहाँ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में किसी ने एलिगेशन लगाया तो लोग ये कहते हैं कि ये देश पे हमला है। Hindenburg said Adani pulled off the largest con in corporate history. It says Adani companies did a brazen stock manipulation. दरअसल यहाँ पर लोगों के दिमाग के साथ में स्कैम किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को खत्म किया जा रहा है। इसी का नतीजा है ना कि कभी आपने इससे पहले सुना कि अगर कांग्रेस के वक्त में भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए, उस वक्त में इंक्वायरी हुई, जांच बैठी, लेकिन कभी किसी ने कहा कि इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार में जब जांच की मांग उठ रही है, इंक्वायरी की मांग उठ रही है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द पीपल ऑफ दिस कंट्री। कांग्रेस की सरकार को कहा गया बोफोर्स स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ का स्कैम। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि किसी एलिजिड स्कैम में जनता के पैसे डूबे हों और जनता में से कुछ लोग खड़े होकर इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने की जगह उस कंपनी को या सरकार को ही डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं जॉब्स के बारे में। हम गौतम अडानी एंड कंपनीज और दूसरी प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंपनी कितना जॉब्स क्रिएट करती है और देती है और कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है टाटा ग्रुप एंड कंपनीज का, 9 लाख से ज्यादा जॉब्स, इंफोसिस 3 लाख से ज्यादा जॉब, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,36,000 जॉब, विप्रो 2,31,000 जॉब्स। अडानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोवाइड करती है मेहस
23,000 जॉब्स। तो अगर जॉब्स का मामला है तो अडानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज कंपेयर टू दिस प्राइवेट कंपनीज बहुत बहुत कम, ओनली 23,000 जॉब्स प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट कंपनीज जो और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती है, कोल इंडिया लिमिटेड 2.27 लाख एम्प्लॉय, इंडियन रेलवेज 12.5 लाख एम्प्लॉइज, अमूल जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है 36 लाख डेयरी फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर में 15 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर जॉब्स देने की बात है तो इतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नहीं है। अब हम बात करते हैं टैक्स के बारे में। शायद एम्प्लॉयमेंट नहीं तो शायद अडानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करती होगी, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर, दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी, 120 बिलियन का नेटवर्क, तो लोगों के दिमाग में आएगा ना कि बहुत ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करती होगी कंपनी। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इंडिया की टॉप 10 टैक्स पेइंग कंपनीज में अडानी ग्रुप एंड कंपनी का नाम कहीं भी नहीं है। टॉप पर है रिलायंस, फिर एसबीआई, फिर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, एलआईसी। क्योंकि टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट पे, ना कि नेटवर्थ पे। जितना बाकी की कंपनियां टैक्स देती हैं उतना कुल अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट भी नहीं है। सोचिए आप, मनी कंट्रोल.com के हिसाब से अडानी एंटरप्राइज का प्रॉफिट 12 महीने का मार्च 2022 का 1113.25 करोड़, 1113.25 करोड़। इतना तो दूसरी कंपनियां टैक्स देती हैं, उतना अडानी ग्रुप एंड कंपनीज का कुल प्रॉफिट भी नहीं है। तो अगर टैक्स मामले में हम बात करें तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इतना टैक्स भी भारत सरकार को नहीं देती है, इतना टैक्स भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। एक बात तो साफ होती है कि अगर इन कंपनियों का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये कंपनियों के शेयर्स के दाम और उनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा और इतना बढ़ा चढ़ा के किस तरीके से दिखाया गया और कैसे हो गया। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने कोई नया आविष्कार किया है, कोई इनोवेशन किया है, कोई रिसर्च किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी लाई है जिसका पूरी दुनिया में डिमांड है और जिसको पूरी दुनिया यूज करती है, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला, ये तमाम चीजों का इन्होंने आविष्कार किया है। तो ऐसा कोई आविष्कार, ऐसा कोई रिसर्च प्रोडक्ट क्या अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से बनाया है? तो नहीं। तो किस बुनियाद पे और किस बिना पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयरों के दाम आसमान छू रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। टैक्स एवेशन के बारे में बात करते हैं हम। कई शोकेसेस नोटिस अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को सर्व की गई है सही तरीके से टैक्स नहीं भरने के लिए। आप इसे एक किस्म की टैक्स चोरी भी कह सकते हैं, जिसका अमाउंट तकरीबन 1,000 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली बनता है। बहुत सारे और एलिगेशन लगाए गए हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, खास करके हमारे पार्लियामेंट के अंदर लैंड स्कैम का। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस वक्त में अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप ने मांग की थी जमीन की अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उस वक्त में वहां की सरकार ने, यानी गुजरात की सरकार ने उन्हें जमीन अलॉट की थी और उसके अलग अलग दामों पे अलग अलग लोगों को, अलग अलग कंपनीज को जमीन अलॉट की गई थी। के राइजा कॉर्पोरेशन को 470 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स, मारुति सुजुकी को 670 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स, टाटा मोटर्स को 900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स, फोर्ड इंडिया को 1100 रुपीज स्क्वायर मीटर्स, टीसीएस को 1100 स्क्वायर मीटर्स, टोरेंट पावर को 6000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स। और जब अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने पोर्ट के लिए जमीन चाहिए तो उन्हें 32 रुपीज यानी 32 रुपया स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से दी गई और कुछ कुछ जगहों पे तो 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से दी गई। यानी 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर से लेके 32 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अडानी ग्रुप एंड कंपनीज को गुजरात में जमीन दी गई। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रैल 26, 2014 की रिपोर्ट है। आप इसकी इंक्वायरी और जांच
कर सकते हैं। 2015 में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट गुजरात असेंबली में पेश करते कहा कि सरकार ने फॉरेस्ट लैंड का क्लासिफिकेशन सही से नहीं किया, जिसकी वजह से 58.64 करोड़ रुपीस का फायदा अडानी ग्रुप एंड कंपनीज को उसके मुद्रा पोर्ट के लिए हुआ। 2014 में जब सेंटर में बीजेपी की सरकार आई और जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र में 370 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के पावर प्रोजेक्ट के लिए क्लियर कर दिया जाता है। जून 2017 में और 142 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सैंक्शन कर दिया जाता है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। मार्च 2018 में अडानी ग्रुप को अप्रूवल मिल जाता है 1552 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर मुद्रा पोर्ट। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की। नवंबर 2018 में कमेटी 6 एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव पास करती है और एक कमेटी बनाई जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजर कमेटी, PPPAC। कमेटी डिसीजन देते हैं, एक नो पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसका कोई एयरपोर्ट मैनेज करने का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और दूसरा, नो बिडिंग रिस्ट्रिक्शन, मतलब आदमी ने भी एयरपोर्ट के लिए बिडिंग कर सकता है। इसके बाद आप और हम सब जानते हैं 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दिया जाता है। आप इससे सोच लीजिए कि एक लॉ को बदला जाता है, खास करके अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किसी को देंगे तो हम ये तहकीक करेंगे कि वो आदमी उस फील्ड में कितना माहिर है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद पे हम उसे काम देंगे। लेकिन ये कमेटी डिसीजन क्या देती है कि पिछला कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मतलब ये प्लान तरीके से किया गया था कि हमको ये 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को देना है, इसीलिए ये कमेटी इस तरीके का प्रस्ताव पास करती है। उससे पहले यह था कि कोई भी 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? और ये सही भी था, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो वो कंपनी सही से मैनेज नहीं कर सकेगी, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पाएगा और जिस तरीके की सर्विस और क्वालिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहिए वो कंपनियां नहीं कर सकेंगी। इसीलिए 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को और ये कानून को बदला गया ताकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को 2 से ज्यादा यानी 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हाईजैक का मसला। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी मेंटेनेंस और रखरखाव जीवीके ग्रुप के पास था, 28 जुलाई 2020 को जीवीके की ऑफिस, मुंबई ऑफिस और हैदराबाद ऑफिस में ईडी रेड करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और उनकी मुंबई ऑफिस भी रेड की जाती है और 1 सितंबर 2020 को अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को 74% स्टेक मिल जाता है। स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। मार्च 2022 State Bank of India underwrites all debt of 12,770 crore rupees of नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी एसबीआई बोलता है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको लोन देंगे और आप वो लोन से बिजनेस करो और अगर इन केस
वो लोन का अमाउंट वापस नहीं आता है, अगर जो जिसने लोन लिया है वो डिफॉल्टर हो जाता है, भाग जाए और किसी भी लिहाज से लोन नहीं दे पाते, तो उसकी जिम्मेदार भी बैंक खुद होगी। बात करते हैं कोल की, कोयला घोटाला। डोमेस्टिक कोयला जो हमारे इंडिया में 1700 से लेके 2000 पर टन मिलता है, और वही कोयला जो अडानी द्वारा इंपोर्ट किया गया था वो 17,000 से लेके 20,000 पर टन के हिसाब से मिलता है। यानी 10 गुना ज्यादा दामों पे कोयला लेने के लिए कहा गया, और इसीलिए कहा गया कि जब जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन दौरे पे जाते हैं तो उनके साथ में गौतम अडानी होते हैं, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन दौरे पे जाके आते हैं और फौरन वही जगह, वही कंट्री में, वही देश में गौतम अडानी जाते हैं, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। How many times did you travel together with Adani ji? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? हम बात करते हैं लोन्स पे, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे लोन कितना है। सितंबर 2020 रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अडानी ग्रुप एंड कंपनीज पे ऑल टाइम हाई लोन ऑफ 2.2 लाख करोड़ रुपीस, 2.2 लाख करोड़ रुपीस का लोन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे है, और उसमें से 52,380 करोड़ लोन जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडियन बैंक का ओ करती है। पिछले 5 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने, हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार ने 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया है, मतलब एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। सोचिए कि 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ करना मतलब आप इसे भूल जाओ, बैड टिप में करना। यहां पर किसान लाख 2 लाख के लोन के लिए परेशान है, लाख 2 लाख का लोन रिपे नहीं, हमारी मौजूदा बीजेपी सरकार 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर देती है, एनपीए कर देती है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। तो अगर आपको राइट ऑफ करना है, माफ करना है लोन, तो क्यों ना हमारे किसान भाइयों का माफ करो। तमाम चीजों से एक बात तो साफ है कि गौतम अडानी की अकड़ कम तो डेफिनेटली हो गई। गौतम अडानी के ऊपर और उनकी कंपनियों के ऊपर बहुत भारी और बहुत ज्यादा कर्जा है। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मनाए गालियां दो, भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, एलआईसी को, एसबीआई को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। हमने इस वीडियो को इतना एनालिसिस करके, इतना डिटेल करके आप तक पहुंचाया ताकि आपको जानकारी हो सके कि रियलिटी और हकीकत क्या है। ये हमने हमारा काम किया, आप अपना काम कीजिए। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए, ताकि आज के वक्त में झूठ के बाजार में, जहां पर झूठ बेचा जा रहा है, जहां पर न्यूज के नाम पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसे वक्त में हकीकत को चलाना, सच्चाई को चलाना, ये मेरा और आपका दायित्व भी है और फर्ज भी है। ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल वली मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।